आहू चैनल पर आपका स्वागत है। एम फिक्स करके कड़ी मेहनत लेने पर कामयाबी मिलती ही है। आज हम स्टूडेंट से मिलेंगे जिसने पहले ही एम फिक्स किया था और कड़ी मेहनत करके जेईई मेन एडवांस में टॉपर बना है। उसका नाम है अरहान अजीम सैयद। वैसे तो प्रॉपर उसका नेटिव प्लेस सोलापुर है, मगर उसके पिताजी मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो वो आज राजधानी एक्सप्रेस चलाते हैं। बम्बई में रहते हैं, कल्याण में। वहीं पे वो अरहान छोटे से बड़ा हो गया। इस साल जेई एग्ज़ाम के लिए 9 लाख बच्चे स्टूडेंट अपियर हुए थे। उसमें 2.5 लाख स्टूडेंट जेई मेन एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए। अरहान सैयद जनरल कैटेगरी में 8,653 रैंकिंग ले लिया है और ओबीसी कैटेगरी में 1651 नंबर ले लिया है और वो आईआईटी में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो गया है। चलो आज उस ब्रिलियंट और मेहनती बच्चे से हम बात करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं मुबारकबादी देता हूँ जेई मेन एडवांस के लिए। मुबारकबादी देता हूँ तेरे को अच्छी कामयाबी के लिए। थैंक यू। क्या तू बताएगा जेई मेन एडवांस में कितने मार्क मिले हैं तुझे? सलीम अंकल, मेरे को जेई मेंस एडवांस में 120 मार्क्स मिले 360 में। अच्छा, तो कितने परसेंट हो गए? वो परसेंटेज नहीं रहता उसमें जेई में? नहीं, उधर परसेंटाइल सिस्टम चलता है। उधर मतलब कितने बच्चों से तुम आगे हो, ये सिस्टम चलता है। तो क्या रैंक आ गया आपका? मेरा रैंक आया है 8,653। और कौन से इसमें बिलोंग करते, कास्ट में वगैरह? हाँ, मेरा ओबीसी में रैंक आया 1651 और टोटल ये साल 9 लाख बच्चे मेंस में अपियर किए थे। उसमें से 2.5 लाख बच्चों को एडवांस के एग्जाम देने की मतलब परमिशन थी। 9 लाख में से मेरा रैंक आया 8,653। बहुत अच्छे। तो अब एडमिशन आपको आईआईटी में मिल जाएगा, ऐसा ये हो गया उसका? जी जी, अभी एडमिशन मुझे आईआईटी दिल्ली या मद्रास में मिल जाएगा आराम से। अच्छा, आप कौन से फैकल्टी में एडमिशन लेंगे? मैं मोस्टली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए पैशन हूँ, तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग में लूंगा। क्या आपका पहले से ऐसा ये था कि केमिकल इंजीनियर बनना है? जी नहीं, मैं मतलब जब डिसाइड कर रहा था फील्ड्स को देखते हुए अपने इंटरेस्ट से, तो मैंने इस फील्ड को चूज किया। अच्छा अच्छा, इसके लिए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी ये स्टडी करना है, रैंकिंग में आना? जी मैं 10th के बाद, जब 10th खत्म हो गया था, तो 10th के बाद मुझे ऐसा था कि नहीं यार, कुछ मतलब इतने से मैं खत्म नहीं करना है। सब लोग छोटे मोटे ज्यादा अच्छे कॉलेज जा रहे थे 11th के लिए छोटे मोटे जगह पर, बट मेरा ऐसा था यार नहीं, कुछ बड़ा करते हैं। मतलब अगर अपने पास स्किल है और कैपेबिलिटी, अगर हम कोशिश कर सकते हैं, अब होना नहीं होना ये किसी के हाथ में नहीं, वो ऊपर वाले के हाथ में, बस अपने हाथ में मेहनत है। तो मैंने ये देखा कि यार 90% हार्डवर्क है, 10% लक है। तो मैं बोला एक ट्राई मारना वर्थ इट है। तो उस चक्कर में मैंने 2-3 एग्जाम्स के बारे में सोचा था, बट क्योंकि मेरा साइंस में पहले से ही पसंद था, तो इसलिए मैंने इस एग्जाम को चूज किया। कौन सा 12th में कौन सा ग्रुप लिए थे? पीसीबी या पीसीएम? मैंने पीसीएम 11th से ही लिया था। मतलब मैंने इस एग्जाम की स्टार्टिंग ही 11th से कर दी थी। मतलब 10th का जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ, उसके अगले दिन ही मेरा ऐसा था कि उस कोचिंग की मैंने, जो हमारे जितनी भी कोचिंग है हमारे अपने शहर में, उसकी सबकी एग्जाम्स दे दी थी मैंने, सो दैट अच्छा, जहां भी एडमिशन अच्छे इस पे मिलेगा वहां लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आप आईआईटी में केमिकल इंजीनियर बन जाने के बाद जी, क्या करना चाह रहे हो? अभी दो तरीके, जैसे केमिकल में अभी तक आईटी सेक्टर ग्रो नहीं किया है, कि डाटा साइंस और आईटी सेक्टर ये आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, बट केमिकल इंजीनियरिंग में अभी तक ग्रो नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सेक्टर को अगर हम ग्रो करें तो इससे बहुत सारा हेल्प हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जितनी भी हमारे केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंसेस है, वो बहुत इंडस्ट्रियल वैल्यू पे हम जब बनाते हैं, तो हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। तो वो जो अगर हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को मतलब सिंपल टर्म्स में लाके लोगों के लिए आसान कर पाए, तो मतलब वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, कि मतलब जो चीज बड़े पैमाने पे और छोटे पैमाने पे अच्छे तरीके से हम कर सके। तो अच्छा मतलब अच्छा, कम से कम कॉस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और किसी को नुकसान कम से कम पहुंचे।
अच्छा अच्छा, आपका 10th कौन से भाषा में हो गया? लैंग्वेज कौन सी थी 10th? हाँ, मैंने इंग्लिश में 10th किया, इंग्लिश मीडियम में किया था 10th, और मुझे अच्छा, 10th में 94 परसेंटेज। उसकी उससे कुछ आसानी हो गई 11th 12th के लिए लैंग्वेज की वजह से? हाँ, पड़ जाती है कम, क्योंकि क्वेश्चंस इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, बट हिंदी में फिर भी बहुत टफ पड़ता है जो लोग हिंदी से जाते हैं। तो मेरा ऐसा था कि इंग्लिश इसीलिए मैंने ध्यान दिया था 10th में, क्योंकि मुझे पता था कि 11th 12th में इसका काम आता है। अच्छा, अभी 10th और 12th में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे ऐसा सक्सेस मिलने के लिए? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सक्सेस सबके लिए अलग होती है। किसी के लिए कोई एग्ज़ाम होती है, किसी के लिए कहीं और पहुँचना होता है। तो अगर किसी को इस एकेडमिक लेवल पे ही जाना है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप पहले अपना इंटरेस्ट 10th के बाद ढूँढो। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि 10th जैसे ही खत्म होता है, सब अभी आराम, मौज-मस्ती में चले जाते हैं। अगर अच्छे मार्क्स भी आते हैं, खराब मार्क्स भी आते हैं, कुछ भी हो। सब बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी मौज-मस्ती का टाइम आ गया है, बट ऐसा नहीं होता। आप जितना आगे जाते हो, आपको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको 11th-12th में पहले आपको एक फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें आपको इंटरेस्ट है। बाद में आप उस फील्ड में क्या करना चाहते हो, ये आपको तभी ही थोड़ा 1 द 3-4 महीने में आइडिया लगाना होगा। जबकि 11th में लोग जो फर्स्ट 6 महीने होते हैं मज़े-मस्ती में ही गुज़ार देते हैं, कोई भी फील्ड लेते हुए, और भूल जाते हैं कि अभी 12th आएगा। तो वो चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं तो ये बोलूँगा कि आपको पहले अपना फील्ड चॉइस करो, उससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी का ही टाइम बचेगा। मतलब कुछ अच्छा, लोग फिर ये एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप लेके करते हैं, मतलब 12th के बाद 1 साल रिपीट करके फिर करते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम है कि आप अपने लाइफ़ का 1 साल इस एग्ज़ाम के लिए भी दोगे। पॉइंट नंबर 2, प्रेशर बहुत बिल्ड होता है। तो वो बचने के लिए बेटर यही है कि आप साथ-साथ प्रिपेयर करते हो, तो आपको ज़्यादा सीखने भी मिलता है और आप ज़्यादा जल्दी अचीव करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा है। ये स्थिति बदलने के लिए पेरेंट को की भी जवाबदारी होती है शायद। पेरेंट्स का मेन रोल ये होता है कि अपना आपने बेस्ट तो बच्चा ही देगा। पेरेंट्स को सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसे पेरेंट्स सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि बेटा चल, अब चलना आपको ही है। अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको जाना है, तो आपको फिर भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। उसपे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपके माँ-बाप नहीं कर सकते। अगर वो चाहते तो कर भी देते, पर अच्छा, वो नहीं कर सकते, आपको ही करना पड़ेगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको आप ही करना है और आपका ही सपना है, और आप ही पूरा करोगे तो आपका नाम नहीं, सबका नाम रोशन होगा। अच्छी बात है। तो आप स्टडी कैसा करते थे 10th के बाद? स्टडी का अ, तरीका हाँ, कैसा था? जी, जी। तो 10th कितने के बाद, घंटे करते थे? हाँ, जी, मैं आपका सवाल समझ गया। 10th के बाद मैं स्टडी ऐसे करता था कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की मेरी आदत थी, फजर के टाइम पे उठने की। मतलब मैं 4-5 बजे उठ जाता था। उसके बाद मैं सुबह जल्दी पढ़ता था। उससे क्या होता है कि अपने ब्रेन को ना एक आदत होती है पुरानी ज़माने से, कि वो सुबह ज़्यादा अच्छे से जल्दी काम करता है और अच्छी क्वालिटी में करता है। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी करता था। मेरी आदत नहीं थी ये पहले, मतलब ना 10th में मोस्टली मेरी इतनी अच्छी आदत नहीं थी, बट मैंने 11th में मेरे सर ने मुझसे कहा था कि ये आदत तेरे को क्रिएट करनी ही चाहिए। तो मैंने इसीलिए क्रिएट की थी कि सुबह जल्दी उठ के क्लासेस मेरी 8 बजे होती थी। तो मैं 7 बजे, मतलब 4-5 बजे उठता था, 5 से 7 मैं ट्राई करता था स्टडी करने का, फजर बीच में हो जाती थी साथ-साथ। तो 5 से 7 स्टडी भी हो जाती थी, फजर के लिए बीच में ब्रेक भी आ जाता था, और तभी मैं मतलब दूध पानी ले लेता था, जो भी लेना है, और फिर मैं 8 बजे क्लासेस जाता था। ये लोग कैसा 11th में नहीं समझते इसका क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब आप 12th में आते हो और आप जब 11th से ये कर रहे होते हो ना, तो आपको बहुत मतलब एक हेल्प मिलती है, क्योंकि आपकी हेल्थ नहीं खराब होती, वरना 12th में बहुत लोग करने जाते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। अच्छा, आप किस स्टडी आपका 10th 12th को किस गाँव में हुआ? कौन से स्कूल और कॉलेज में हुआ? जैसे मैंने 10th मैंने एलकेपीएस से किया, लोक कल्याण पब्लिक स्कूल, ये कल्याण ईस्ट में, और 11th-12th जो था मैं इंटीग्रेटेड था। मतलब मैं क्लासेस जाता था, कॉलेज का हमारा नहीं मतलब पर्पस रहता था। सिर्फ कॉलेज में हमारे को प्रैक्टिकल्स, जर्नल्स, असाइनमेंट्स ये सब सबमिट करने होते थे। और अच्छा, इसलिए मेरा जो कॉलेज था वो था हिल स्प्रिंग इंटरनेशनल, कल्याण खड़गपुर, और अच्छा, मेरा जो क्लासेस था वो एलन था। अच्छा। यानी क्लासेस और कॉलेज दोनों का योगदान रहा इसमें। जी, जी, क्लासेस का भी रहता है कॉलेज, क्योंकि आपको एडवांस प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देता है जितना थ्योरेटिकल पे भी ध्यान देता है। तो आपको दोनों अच्छा, सँभाल के चलना पड़ता है। अच्छा। तुम्हारे माँ-बाप क्या करते हैं? जैसे मेरे पापा जो है रेलवे में इंस्ट्रक्टर है, कल्याण के जो कल्याण में जो ट्रेनिंग स्कूल है उसमें इंस्ट्रक्टर है पापा, और मम्मी जो है भिवंडी में स्कूल टीचर है। कैसी ट्रेनिंग देते हैं रेलवे में वो? काहे की और ट्रेनिंग देते हैं?
पापा ट्रेन चलाना सिखाते हैं, अभी जो न्यू आ रहे हैं उनको जो। जी। अच्छा, आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? मेरा नेटिव प्लेस है सोलापुर। सोलापुर। उधर कोई लोग है आपके? हाँ है, पापा के घर वाले बहुत है और सब, तो उधर अभी जाना होता रहता है। अच्छा अच्छा। तो अब आप मोस्टली किस आईआईटी में, आपको कौन से गांव में एडमिशन मिल जाएगा केमिकल के लिए? जैसा मैंने कहा था कि मैं दिल्ली या मद्रास प्रेफर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिल जाएगा उधर आपको। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए और आगे के फ्यूचर के लिए भी। ऐसे रहो, खुश रहो। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Like, share and subscribe to my uncle channel.